आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें उज्जैन सार समाचार के रूप में। अब तो उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। आइए यहाँ कर हम आपको उज्जैन की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। वर्षा के कारण है ना अनेक निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, हो गई। और क्षिप्रा तट पर है ना गंगा दशमी का 15 दिवसीय मेला संपन्न हुआ और अब वहाँ पर रौनक बढ़ती जाएगी। शहर में है ना सड़क हादसों की बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। अब यहाँ पर आज भी अनेक प्रकार के नरवर में 5 हुए। महिदपुर रोड में भी एक बाइक का हादसा हुआ, एक की मौत के घर। उस प्रकार अनेक प्रकार के जो सड़क है ना हादसे हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। एक तपोभूमि संत ने कल ही दीक्षा ली थी और आज समाधि उनकी समाधि हो गई। हिंडोला निकला और उन्हें समाधिस्थ किया गया। अब घटिया क्षेत्र में है ना आत्महत्या का प्रकरण आया। एक जायसवाल नामक व्यक्ति है, उसकी पुत्री ने प्रेम विवाह किया। उसने घर से विदा भी कर दिया और विदा करने के बाद रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर बड़ा विचित्र माहौल बन रहा है। अब क्या कहें, कैसे कहें, कैसे सुधरेगा सामाजिक परिस्थिति, कहना कठिन है। माखड़ों में एक मंदिर को लेकर है ना अनेक प्रकार के विवाद हुए और आज है ना महाराणा प्रताप जयंती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के ने सुबह वहाँ रैली निकाली और शाम को भव्य शोभा यात्रा निकली। अनेक स्थानों पर स्वागत के मंच बड़े हमने देखे हैं। अब यहाँ पर है ना एक बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पर अब होगा क्या उस शहर का, क्योंकि शहर तो है ना एक बहुआयामी अराजकता का अजायब घर बन चुका था। यहाँ पर कोई सुधार की करना चाहता ही नहीं। अब जो भी हो, जैसा भी हो, अब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और पेयजल समस्या तो बहुत गंभीर होती जा रही है। कम दबाव से पानी आ रहा है और प्रदूषित जल प्रदान किया जा रहा है। अब जनता तो है ना, जनता को यहाँ का प्रशासन है ना पीएचई विभाग ने ये पशु समझ रहा है कि अरे पशुएं चाहे जैसा कर दो, ये सब अपना अपना काम निपटा लेंगे और इनकी कोई बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब मुस्लिम समाज है ना 7 को बकरीद मनाएगा। अब मामला है ना बहुत ही बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक आपको विचित्र बात बता दूं कि हमने जो यहाँ पर जो कांड देखे हैं ना, अनेक प्रकार के रोचक हादसे देखे हैं, किस प्रकार धनखोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मामला बड़ा रोचक है, इतना रोचक है कि हद से ज़्यादा अनेक गैंग है ना धनखोरी में लगी हुई है। और यहाँ पर तो अब है ना अब कहना ही कठिन है कि भैया अब कौन दलाल है, कौन है, किसके चेहरे पर क्या लिखा है। यहाँ तो जो आता है ना वो कहता है कि अरे आपका कोई काम कराना हो तो हमें बता दीजिए, हम तुरंत काम करवा देंगे। हम बिल्कुल खास हैं। चलो भैया, मेरे पास में भी 2-3 लोग आए, कह रहे अरे आपका कोई काम हम करवा देते हैं। अब चलिए आप जो सीएम साहब है ना उनसे भी डायरेक्ट सीधे मिलवा देंगे और आप पे काम करवा देंगे। मैंने उनके हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा भैया ये मध्य प्रदेश के सीएम कौन है मैं नहीं जानता और मेरे कोई काम भी नहीं है, आप क्षमा करें। मेरे उस पर है ना आप ये किसी प्रकार की कोई आप संपर्क भी ना करें। अब यहाँ पर है ना ग्रामीण सड़क के परिवहन सुविधा हेतु अनेक प्रकार की योजना आ रही है और उज्जैन से एक काम शुरू होगा। अब यहाँ पर है ना मैं तो बनता हूँ बड़ी मज़ेदार बात है कि एक यहाँ पर कर्मचारी नेता के है ना पुत्र के पास से अवैध शराब जब्त हुई और पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त की। अब ठीक है, जो भी हो रहा है वो तो होगा ही। अब यहाँ पर क्या है, सबको पैसे की भूख है, सब अपने आप को है ना क्षणिक लाभ के लिए हर प्रकार के कार्य करने को तैयार हैं। परंतु अब यहाँ पर एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ। थीम न्यूज ने
सीबीआई को तुरंत इंफॉर्मेशन दी है कि उज्जैन है ना अनेक प्रकार के घोटालों का, शातिर घोटालों का, धनखोरी का, पक्षपात का केंद्र बना हुआ है। तो आपका यहाँ पर खुफिया विभाग है ना, तो सतत निगरानीशील रहना ही चाहिए। और ये निगरानी कब से है पता है? आप 1 जून 2025 से लेकर 15 जून 2028 तक आपको सतत निगरानी रखना है। आपको अनेक रहस्य उजागर होंगे, अनेक कांडों के भूमिका मिल जाएगी, कौन क्या कर रहा है इसका भी संज्ञान हो जाएगा। और आपकी जो रिपोर्ट बनेगी ना, वो एक जन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। जब थीम न्यूज़, हमने थीम न्यूज़ की तरफ से है ना इस प्रकार का जो आवेदन दिया, एक बार की बात कही, तो हमें आश्वासन मिला कि हम आपके सहयोग से है ना इस प्रकार के सभी जो घोटाले हो रहा है, क्या हो रहा है, धनखोरी हो रही है ना, इसकी पूरी खुफिया रिपोर्ट बनाइए। हमें तो कोई डर लगता नहीं है, हम तो खुलेआम सबकी बात बता देंगे और हम तो सत्य सबके सामने प्रस्तुत कर देंगे। खैर ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ शहर के विकास की बात। उज्जैन शहर है ना बहुत पुराने बस्ती वाला शहर है, पुराना शहर है। तो अब यहाँ पर है ना इस शहर का एक विवेकवादी विकास होना चाहिए। उज्जैन को है ना, उज्जैन जो पुराना शहर है उसको नए स्वरूप में विकसित करना जरूरी है। चौड़े मार्ग हो, अच्छी सड़कें हो, सेंट्रल लाइट हो, अंडरग्राउंड बिजली प्रदाय व्यवस्था हो, और यहाँ पर है ना अच्छे फुटपाथ हो, एकांगी मार्ग हो, और भी अनेक प्रकार की पेयजल व्यवस्था अच्छी हो। और यहाँ पर हमारी जो पेयजल व्यवस्था जो भी ध्वस्त है ना, उसको भी सुधारा जाए, सफाई व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से लागू किया जाए। और ये जो हमें ना, हम तो अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, हम शहर का विकास चाहते हैं, अच्छे फुटपाथ हो, पैदल यात्री सुरक्षित रहें, सड़क हादसे है ना और शून्य हो, हमारा ऐसा ये लक्ष्य है। तो अब इसके लिए है ना सरकार को कदम तो उठाना पड़ेंगे। यानी अब नए जो पुराना उज्जैन शहर है ना उसका नया स्वरूप देने के लिए नया मास्टर प्लान बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जितने पुराने शहर में चौराहे आते हैं ना, वो 70 फीट के चौराहे होना जरूरी है। सभी मार्ग है ना कम से कम 70 फीट के हों, और जो उपमार्ग है ना वो कम से कम 40 फीट के होना चाहिए। इस तरह का एक विकास कार्य हमें करना पड़ेगा। और जहाँ तक पेयजल की समस्या है ना, आज हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हम ये रिपीट कर रहे हैं कि आप में ना ये सब बांध बनाने ने, ये करने ने, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप तो है ना गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण करवा लीजिए केंद्र सरकार से कहकर, और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन उस गंभीर डैम के दूसरे चरण को पूर्ण करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। हमें दावे के साथ कहता हूँ, यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण हो गया ना, तो उज्जैन में 200 साल तक पेयजल संकट कभी आएगा ही नहीं। और जितने भी सिंहस्थ होंगे है ना होंगे उनमें सब भी जल की आपूर्ति हो जाएगी। अब ये जो हमने स्वरूप प्रस्तुत किया है ना, ये आपको कैसा लगा जरा हमें भी बताइए। और ये महाकाल मंदिर है ना, अब ये तो महाकाल मंदिर नहीं मिला, ये तो पूरा व्यवसाय केंद्र हो गया और नया पर्यटन केंद्र हो गया। अब आइए, यहाँ महाकाल तो है नहीं, अब आप आइए यहाँ पर जैसे चाहे दर्शन कर लीजिए, चाहे अपने मन माने से जो कुछ करना हो कर दीजिए। अब महाकाल लोग बनाए ना, उसमें पहले मूर्तियाँ लगाई सप्त ऋषियों की, वो धरा से हुए, उसके बाद में स्टोन की मूर्ति लगाने का वो ना। और अब तो है ना 75 करोड़ में 88 तांबे वो कांसे की और उसकी मूर्ति लगेगी। जैसे स्टेच्यू बनाए ना गुजरात में, वैसी मूर्तियाँ लगेगी सप्तऋषियों की। अरे भैया करते जाओ, आपको जितना जो करना है करते जाओ। ये तो बड़ी विकट समस्याएं हैं यहाँ पर। और अब आप कोई यदि जो भ्रष्टाचारी है ना, जो घोटालेबाज है और जो भी दावबाज है ना, ये न समझे कि हमारे कोई देख नहीं रहा। थीम न्यूज़ की तीसरी आंख और उसके जो है ना संजय, सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रकार से धनखोरी कर रहा है, कौन किस प्रकार काली कमाई से ज़मीनें खरीद रहा है, कितने भूमाफिया सक्रिय, उनकी क्या योजना है, सबका संज्ञान थीम न्यूज़ को है। हम
सबके सारे राज खोलेंगे, सबका क्षेत्र प्रस्तुत करेंगे। आज तो उज्जैन के समाचारों में इतना ही कहना पर्याप्त है। जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कोई हम हवाबाजी की बात नहीं करते, परिकल्पना की बात नहीं करते। जो देखते हैं ना, जो सच जो हमारे सामने आता है ना, हम उसको प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ देवास के बस स्टैंड को भी अच्छा से अच्छा बनाइए, व्यवस्थित करना है। अरे बहुत काम करना है। रेलवे स्टेशन को सुधारना है, रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को सुधारना है, अनेक काम करना है, परंतु कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ हवाबाजी हो रही है, घोषणाओं की वर्षा हो रही है। और जो भी होगा अब सब कुछ सामने आएगा। हम तो हर बार प्रस्तुत करते ही हैं, सच सबके सामने रखते ही हैं, किंतु उस सच को है ना, ये मूर्त रूप प्रशासन देने में हिचकता है। अरे यहाँ पर अभी एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न होगी। क्या हुआ आपकी बैठक के बाद? बैठक के बाद कितने हादसे हो रहे हैं जरा देखिए तो सही, गंभीरता से। अरे कुछ भी नहीं, कोई कुछ करना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपना क्षणिक लाभ चाहते हैं। ये उज्जैन के लिए अभिशाप का वातावरण है, अभिशाप का चरित्र है, और यहाँ पर बड़ी विकट स्थिति होती जा रही है। अब ये जनता है ना, जनता भी कुछ समझती नहीं है, वो भी अपने नागरिक दायित्वों का पालन नहीं करती है। अब सब तरफ ही जो प्रदूषण है, घटिया है, और प्रदूषण तो चरम पर है। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या करें, हमारी जो क्षिप्रा है ना, जो प्रदूषित जल की डबली थी ना, वो और ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। अब सब कुछ हो रहा है भैया, अब क्या करें। हम दत्ता तो बन नहीं सकते, हम मूक दर्शन भी नहीं बन सकते, हम अपनी प्रस्तुति तो देंगे। ये हमारा संवाद धर्म है, हमारा जो सत्य धर्म है और समाज के प्रति समर्पित है। और यहाँ के इन साधु संतों का है ना, हमने सारा हिसाब किताब देख लिया। हर अखाड़े की खुफिया जांच होगी। हम तो CBI को हर अखाड़े के और साधु संतों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देंगे कि किस प्रकार के नाटक करते हैं। सारा सब कुछ उजागर हो जाएगा। हम तो शहर की सुरक्षा, सुव्यवस्था के पक्षधर हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।